हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 91 में। मैं आपको बताने वाला हूं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होती है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, मतलब उसको कहते क्या है, किस तरीके से उसकी पहचान होती है। मतलब जैसे बहुत जो लोग होते हैं पहचान नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। ज्वालामुखी, अगर मैं ज्वालामुखी की बात करूँ तो ज्वालामुखी जो होती है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख, दरारें, जैसे कभी आप जमीन पर देखेंगे तो दरारें पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऐसी दरारें या मुख होता है। मुख जैसे हम लोगों के पास उसी का वो मुख होता है, जिसमें पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, भीतर का गर्म लावा, गर्म लावा, लावा क्या होता है, जैसे भाई लावा की बात की गई तो लावा होता क्या है, तो लावा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर, जब तक पृथ्वी के अंदर वो लावा है तब तक वो मैग्मा है। ये समझ लीजिए, ये जैसे ज्वालामुखी है, ठीक, ज्वालामुखी, अब यहाँ पर मैग्मा है, ये क्या है, मैग्मा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक, यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो ये यहाँ पर जब तक है ये क्या है, मैग्मा है। मैग्मा का ही निर्माण होता है, तभी तो ज्वालामुखी फटती है ना, मैग्मा ज्यादा अधिकता हो जाती है, मैग्मा है ये। अब यहां से निकलेगा तो ये ज्वाला, ये बन जा, ये यहां से, जैसे यहां से चलने लगता है, ऐसे पहुंचता है तो बन जाता है क्या, लावा। ये मैग्मा, और यहां से जब गिरता है इस पर, ठीक, तो ये क्या है, ये जो यहां पर फैल जाते हैं, ये फैलने के बाद ठंडा हो जाए, ये लावा। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि पृथ्वी से निकलने वाला जो लाल रंग की बनी आग या गर्म लावा, गर्म लावा या मैग्मा, गर्म लावा को मैग्मा से भी बता सकते हैं, इसको गर्म लावा भी बोल सकते हैं। गर्म लावा या मैग्मा, तो जब वो पृथ्वी से बाहर निकलता है, मतलब पृथ्वी के अंतर से बाहर निकलता है, तो उस अवस्था में कुछ इस तरीके से आकार तैयार हो जाता है। उसके निकलने की क्रिया को, मतलब इसको जब एक मुख के द्वारा निकलता है बाहर, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। एक अगर भाषा में, एक अपनी भाषा में बात की जाए तो यह पृथ्वी की ऊपरी परतों में, या पृथ्वी की ऊपरी परतों में एक विभंग होता है, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। विभंग मतलब जैसे चट्टानें कमजोर होती हैं तो कमजोर चट्टानों को तोड़कर वो बाहर निकलता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, सुषुप्त और मृत। जागृत में, अगर जो मतलब जागृत में ये होते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लावा गैस तथा जो लावा गैस, लावा होती है, गैस होती है, तथा विखंडित, विखंडित मतलब जो टूट चुके हैं पदार्थ, विखंडित पदार्थ है भाई, पदार्थ उसी से ज्वालामुखी से निकलते हैं। कभी कभी कोयले की जब खुदान होती है, मतलब खोदते हैं उसे, तो क्या होता है उसमें से कभी कभी हीरे भी निकलने लगते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक आयन में टूटे होते हैं, इसके बाद फिर जुड़ जाते, मिलते हैं। तो क्या होता है, विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं। सदैव मतलब हमेशा, उसमें बंद नहीं होगा, हमेशा निकलते ही रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, जागृत। ये ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, जो कहां पड़ता है, सिसिली में। कहां पड़ता है,
सिसिली, एक ज्वालामुखी एटना जो इटली में पड़ता है, और आपके ही एक देश में बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर, जो अंडमान निकोबार द्वीप के पास। बैरन ज्वालामुखी जो है कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप। सुषुप्त ज्वालामुखी, अगर जागृत ज्वालामुखी देखी जाए तो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण सबसे स्पष्ट है, मतलब ये हमेशा निकलता रहेगा, कहीं ना कहीं से लावा आता रहे, निकलता रहे, मतलब ये शांत, ये जागृत ज्वालामुखी का एक समझ लीजिए। ये क्या है? जागृत ज्वालामुखी है ये। सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में शांत होते हैं और बाद में उनमें ज्वालामुखी मतलब उद्गार फूटने की आशंका होती है, मतलब उसमें ये है कि हाँ मतलब उसमें दोबारा फिर उद्गार हो सकते हैं। अर्थात ऐसे ज्वालामुखी वर्तमान में शांत हैं लेकिन भविष्य में उद्गार कर सकते हैं, भविष्य में उद्गार कर सकते हैं, वही ज्वालामुखी क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत है। जैसे ये है तो इनमें मैग्मा भी कम है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मैग्मा इनमें अभी फुल नहीं है, मतलब कम है, ठीक। निकलने की क्रिया हो सकती है, मैग्मा बन सकता है, निकल सकता है, ठीक। अभी ये शांत है, मतलब अभी ये शांत हैं, ठीक। ये मैग्मा निकल सकता है इनमें से, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल तक, मतलब हम रहे, हमारे दादा बाबा मतलब पर बाबा जितने उनके पहले और हमारे बाद हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, मतलब ऐसे सीधे सीधे चले जाएं, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक काल, मतलब इतिहासों बीत जाएं, सब कुछ बीत जाएं, फिर भी उसमें ज्वालामुखी नहीं फटेगी। तो ये क्या है? मृत ज्वालामुखी। जैसे कोई आदमी मर जाए, कोई आदमी मृत हो जाए, उसको वो जिंदा हो पाएगा? तो इसमें मृत ज्वालामुखी अर्थात उसमें मैग्मा बनना बंद हो जाए उस क्षेत्र में। सीधा सा उदाहरण है कि मैग्मा बनना बंद हो गया है उसके पास में, मैग्मा वहां तक नहीं जाएगा, मैग्मा जो गैस बनती थी, मैग्मा लाल लावा मतलब गर्म लावा, वो बनना बंद हो गया, इसी वजह से वह मृत ज्वालामुखी का बन गई, वो वहां पर मृत ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। ऐसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल तक कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, ऐतिहासिक काल, इतिहासों बीत गए, उसमें कोई उद्गार ही नहीं हुआ, और उसमें कभी दोबारा संभावना भी नहीं है, संभावना भी व्यक्त नहीं की जा सकती। भाई उद्गार हुआ नहीं तो संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। ऐसे जो हैं वो कहां कहां पर हैं? अफ्रीका में है जो किलीमंजारो, अफ्रीका में किलीमंजारो, फिर म्यांमार का माउंट पोपा, और ईरान का को सुल्तान और देवबंद। इसके बाद दक्षिण में अमेरिका का चिमरांजो, अमेरिका का चिम्बराजो,